राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है हमारा इवनिंग से। इवनिंग के अभी बजे हैं 5 और मैं लगा रही हूँ हर जगह झाड़ू। तो हर जगह तो लगा लिया था, लेकिन अपना ब्लॉग लगा कि शूट कर लेते हैं। आज बहुत आलस आ रही थी ब्लॉग शूट करने के लिए, लेकिन फिर लगा कि कल सैटरडे है और मेरा ब्लॉग संडे को नहीं जाता है, सैटरडे तो जाता ही जाता है। तो मुझे लगा कि अब अपना ब्लॉग शूट करना शुरू कर देना चाहिए। तो यहाँ मैं बात कर रही हूँ आंटी जी से। अपना झाड़ू वगैरह लगा ली हूँ, झाड़ू लगी गया है हर जगह। और आंटी जी से थोड़ी सी बतियाने लगे थे, क्योंकि बाहर निकलो ना तो कोई ना कोई कुछ बातें वगैरह होने लगती है। फिर इसके बाद आ चुकी थी अपने बाथरूम के पास, और अपना अपना यहाँ पे मशीन में अपना कपड़ा वपड़ा धुलने के लिए लगा था। कपड़े तो इसमें डले हुए थे, लेकिन मैं इसको चालू नहीं किया था, तो लगा कि चालू कर देते हैं। और यहाँ पे जो पाइप है ना, तो ये कब से लगा हुआ था, कूलर में पानी डालने के लिए लगा के रखा था हम लोगों ने फिट करके। लेकिन अब ज़्यादा कूलर में पानी वगैरह ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, ऐसे ही नॉर्मली कूलर चालू होता है। तो मुझे लगा कि इस पाइप को अपना निकाल के रख देते हैं, क्योंकि अच्छा भी नहीं लग रहा कब से पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो इसको अच्छे से फोल्ड करके रख देते हैं। और इधर अपना मशीन चालू कर दिया है, कपड़े धुलने के लिए लग चुके हैं। और आज कपड़े नहीं धुले थे, और कल का कपड़े मॉर्निंग में लगा दिया था, लेकिन आज का कपड़ा जो है ना, और कल गुरुवार था तो कल मैंने कपड़े लगाए नहीं था, क्योंकि मैं थर्सडे के दिन कपड़े नहीं धुलती, पोंछा भी नहीं लगाती। जब बहुत ही गंदा रहता तभी पोंछा लगाते हैं, और साबुन वगैरह नहीं वो करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि अगर थर्सडे के दिन अगर ज़्यादा झाड़ू वगैरह साफ सफाई या सिर धुल के नहाओ तो माँ लक्ष्मी जी नहीं आती हैं। ये सब मम्मी लोग बोलती हैं, घर के बड़े बुजुर्ग करते हैं ऐसा काम, तो हम भी थोड़ी बहुत उनका देख के जितना हो सकता है तो करते हैं। लेकिन जब नमी छोटी थी तो थर्सडे को भी झाड़ू लगा लेते थे, पोंछा लगाना ही पड़ता था, क्योंकि नमी कुछ ना कुछ गंदा कर देती थी। लेकिन अब बड़ी हो चुकी है, तो यहाँ पाइप से हर जगह पानी हो गया था, तो मैं उसको पोंछा लगा रही हूँ। फिर इसके बाद मैं हाथ पैर धुल के, शाम का टाइम हो चुका था, तो लगा कि अब पूजा वगैरह भी करना है। लेकिन इससे पहले झाड़ू पोंछा करने के बाद, अपना हाथ पैर धुलने के बाद थोड़ा लगा कि किचन साफ कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ी पूजा का टाइम था। 6:30 या 7 बजे के समथिंग में पूजा करती हूँ, क्योंकि यहाँ ना 7:30 8 बजते बजते यहाँ दिन डूबता है, नहीं तो दिन बना ही रहता है बराबर में। तो लगा कि अपना तब तक इधर बर्तन धुल लेते हैं। चाय वगैरह के बर्तन थे, शाम का थोड़ी चाय नाश्ता का बर्तन था, तो वही बर्तन पड़े ही रह गए थे। शॉर्ट्स वगैरह बनाने में टाइम लगता है यार, तो लगा कि अब अपना इधर का थोड़ी सी जल्दी जल्दी बर्तन वगैरह धुल लेते हैं। और नमी का लंच बॉक्स भी था। ये सारी चीज़ों को धुलने के बाद कैसा रहता है हमारा ब्लॉग, जरूर आप लोग बताइएगा कमेंट में, क्योंकि आप लोगों का कमेंट जो रहता है ना, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता है। इसलिए आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग कमेंट जरूर किया करो, साथ में लाइक भी। तो फटाफट बर्तन धुलने के बाद, और स्पीड करके रखी हूँ। और घर का पूरा काम निपटाने के बाद, जो इवनिंग का काम था निपटाने के बाद, अब हो चुका था पूजा का टाइम, संध्या टाइम। तो संध्या बाती करना चाहिए, तो मैं अपने घर में डेली करती हूँ और कुछ इस तरह करती हूँ। हर जगह दीपक जलाती हूँ, दीपक तो जलाना ही चाहिए। जैसे अपने किचन में तो मैं मॉर्निंग में भी जलाती हूँ, जब जैसे रहा उस हिसाब से कर लेती हूँ पूजा। तो किचन में मॉर्निंग में और शाम को भी पूजा करती हूँ। तो ये दीपक हर जगह के लिए मैंने जला लिया है, धूप बत्ती भी जला लिया है। और इवनिंग में क्या है ना कि हर जगह जैसे झाड़ू पोछा हर काम करना पड़ता है, तो कपड़े वगैरह चेंज करके पूजा करते हैं, और इसीलिए मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिया है। और कैसा रहता है हमारा डेली का रूटीन, आप लोगों के बीच में शेयर करती हूँ अपना पूरा लाइफ स्टाइल। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ चैनल को ज्वाइन कर लेना, अगर न्यू मेंबर हैं तो। और अगर पुराने मेंबर हैं
तो उन लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ चैनल को शेयर किया करें, मतलब वीडियोस को शेयर करें, ताकि हमारा व्यूज थोड़ी ढंग का जाने लगे। क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं, कंटिन्यू ब्लॉग मेरा आ रहा है, लेकिन व्यूज़ में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो थोड़ी तकलीफ होती है। लेकिन क्या है ना, मैं अपना काम भी इंजॉय के साथ करती हूँ। तो आ चुकी थी किचन में, और किचन में दीपक रखने के बाद चलूंगी बाहर की साइड, क्योंकि गेट के पास भी मैं दीपक रखती हूँ। और आज क्या है ना, थोड़ी बाहर हवा चल रही थी, क्योंकि बारिश बारिश मौसम हो रहा था, तो मैं यहाँ गेट के पास ही रखूंगी दीपक। और तुलसी मैया के पास वैसे आंटी पहले ही जला ली थी थोड़ी दीपक, तो वहाँ जल चुका था दीपक तुलसी मैया के पास, तो मैं थोड़ी सी धूप बत्ती वहाँ जला देती हूँ। तो इधर ऐसे कुछ मैं शाम का पूजा करती हूँ, और मेरी नमो इधर अपना लिए बुक बैठी है, लेकिन टीवी देख रही है, वो पढ़ नहीं रही है। फिर इसके बाद पूजा वगैरह करने के बाद आ चुकी थी किचन में, तो नमी बोली कि मुझे ब्लैकबेरी चाहिए, तो उसके लिए थोड़ी सी वॉश कर देती हूँ। और ये मैंगो था, थोड़ा सा लाए तो दोपहर में थे, और हस्बैंड नमी खाए भी थे, लेकिन इतना रखा था तो इनको भी वॉश करके रख देती हूँ। और बनाना था मुझे पूरन पूरी, लेकिन क्या है ना, इस ब्लॉग में पूरन पूरी का रेसिपी नहीं आएगा, क्योंकि ब्लॉग बहुत बड़ा हो रहा था। दाल उबाली हूँ, लेकिन पूरन पूरी का पूरा मसाला वगैरह जो बनाऊंगी तो नेक्स्ट ब्लॉग में बनाऊंगी, अगर शूट कर लिया तो। लेकिन इसके बाद मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि इवनिंग का टाइम था, और पूजा वगैरह करने के बाद लगा कि फटाफट चाय पी लेते हैं। और नमी भी मांग रही थी दूध, तो दूध भी गर्म कर लेती हूँ, क्योंकि फ्रिज से निकाला था। और जो कप में आपने दूध देखा था फ्रिज से निकाली थी, तो नमी को पीने के लिए दिया था, लेकिन दोपहर में वो पिया नहीं, तो मैंने ऐसे ही रख दिया था फ्रिज में। तो फटाफट बना लेते हैं इधर चाय, और इधर दूध गर्म करने के लिए रख देती हूँ। तो कुछ इस तरह रहता है, और अपना मस्ती करते हुए अपना काम करती रहती हूँ। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज्वाइन कर लेना, और जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि फ्रेंड फैमिली में मेरा वीडियो शेयर किया करिए, ताकि थोड़ी हम भी आगे बढ़ें। यार बहुत मेहनत है, सच्ची बताऊँ, हद से ज़्यादा अनलिमिटेड मेहनत है यूट्यूब पर, लेकिन रिस्पांस जब नहीं मिलता तो थोड़ी तकलीफ होती है। पर क्या ही बोलूँ बार बार वही आपसे। तो इधर फटाफट बन गया मेरा चाय, और आप लोग भी चाय एंजॉय करिए। मैंने बोला था ना, मेरा कोई ऐसा ब्लॉग नहीं जाएगा कि आपको बिना चाय देखे या पिए नहीं जाना पड़ेगा। तो और मैं थक चुकी हूँ, और मैं कुछ थोड़ी सी ऐसे ही अपना वीडियो शूट कर रही थी आप लोगों के सामने। तो यहाँ भी मैंने स्पीड कर दिया था, तो इधर उधर थोड़ी मुंह बना रही हूँ। और क्या करूँ यार, अब अकेले रहती हूँ तो थोड़ी बहुत टाइम पास तो करना ही पड़ता है, और आप ही लोग हैं जो हैं। तो इधर फिर मैं अपना दाल सोची कि दाल पकने के लिए रख देती हूँ। चना की दाल है, और ये मेरी मम्मी दी थी। मम्मी मतलब माई के ससुराल दोनों जगह खेती किसानी होती है, तो हर चीज़ घर से ही आ जाता है। तो इधर दाल निकालते निकालते मेरा ना चाय पक चुका था। तो चाय मतलब पक क्या, वो खराब ही हो गया था, खराब नहीं होता, ज़्यादा पक गया था, काली काली दिख रही है चाय। तो इधर दाल में कटोरी तो लेके आई बाउल, लेकिन पूरा दाल ही गिर गया, बन ही नहीं रहा था। तो थोड़ी सी कैमरा ऑफ करके मैंने फिर इसको अपने डिब्बे से ही डाला दाल। ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड नमी कितना ही खाएंगे। क्योंकि दाल वाली पूरी बनाने का एक ही रीज़न है कि आम का जो सीजन है ना, आम बंद हो जाएंगे थोड़े दिन में, तो लगा कि अभी बारिश का मौसम है, अपना कुछ ना कुछ बनाना चाहिए। और मैं कुछ ना कुछ सोचती रहती क्या बनाऊँ, ज़्यादा कुछ बना नहीं पाती, तो यही सही है। तो अपना पूरन पूरी देसी लाइफ स्टाइल है हमारा। तो अब आप लोग बताइए कि कौन कौन दाल पूरन पूरी खाता है। और पूरन पूरी तो मीठी वाली भी बनती है, ज़्यादातर यहाँ मीठी वाली बनाते हैं, लेकिन ये चना की दाल फ्रेश है ना, कितना सुंदर लग रहा था कैमरा में। तो इधर मैं मतलब मेरी चाय पक चुकी है, और नमी के लिए दूध भी मैं रख रही हूँ। और अभी थोड़ी नमी को अपना होमवर्क कराऊंगी, क्योंकि नमी ना वहाँ पे बैठी है और टीवी देख रही। होमवर्क करने के लिए उसके पास मुझे बैठना पड़ेगा, तभी वो होमवर्क करेगी। तो लगा कि चलो वहाँ पे चाय पियेंगे और अपना होमवर्क भी नमी करेगी। साथ में दूध मांग रही थी, तो दूध भी ठंडा करके उसको दे दूंगी। तब तक इधर अपना दाल भी पकता रहेगा हमारा।
और इधर मैं करा रही हूँ नमी का होमवर्क। और नमी का होमवर्क कराते कराते लगा, मतलब चाय पीते पीते लगा कि नमी का होमवर्क हो जाएगा, लेकिन नमी ना बहुत ज़्यादा मस्ती करने लगी है, तो वो कर ही नहीं रही थी मन से। लेकिन फिर भी वो अपना होमवर्क तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा होमवर्क होता है, जैसे हिंदी, इंग्लिश और मैथ का होमवर्क होता है। तो होमवर्क कर लेगी तो थोड़ी आसान रहेगा। और जब तक मैं बैठती नहीं हूँ ना तो होमवर्क नहीं करती, मस्ती करती रहती है। जब मन होगा तो आराम से कर लेगी, अगर मन नहीं है तो फिर नहीं कर सकती। तो कुछ इस तरह हिंदी का राइटिंग देखो, मतलब कुछ भी लिख रही। बाकी इससे पहले बहुत अच्छा लिखती थी, लेकिन बीच में गैप हो गया ना स्कूल वगैरह का, और मैं कहीं कोचिंग लगवाई नहीं थी और मैं ज़्यादातर ध्यान नहीं दे पाई, इसलिए इसका ऐसी राइटिंग हो गई। लेकिन करती है, अब धीरे धीरे सुधर जाएगी। डेली कंटिन्यू स्कूल भी जाने लगी है। तो मेरी नम्मू रानी पढ़ रही है इधर, और मैं उसको बैठ के होमवर्क करा रही हूँ। जब तक इसका होमवर्क नहीं होता तो मैं कुछ आगे का काम ही नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में टाइम नहीं मिल पाता। कि चलो, ये तो बोल रही थी कि मैं मॉर्निंग में करूँगी, लेकिन मॉर्निंग में टाइम मिलता ही नहीं है कि मैं इसको होमवर्क करा पाऊँ। तो मैं फटाफट इसका होमवर्क कराऊंगी, इसका रूटीन वगैरह पूरा खाना वगैरह खिलाने के बाद सुला दूंगी। इतने में हस्बैंड आ चुके थे मार्केट से, तो लेके आ चुके थे जलेबी, साथ में दाल बाटी भी लेके आए थे, क्योंकि आज का खाना डिनर में जैसे मैंने बताया दाल बाटी बनेगी, मतलब बनेगी क्या, लेके आएंगे। और ज़्यादातर हस्बैंड खाना खाते नहीं रात में, और मुझे सिर्फ पूरन पूरी पीस के अपना पेस्टिंग मसाला रखना था, बनाना मॉर्निंग में है, इसलिए मैं उसको पीस करके रखना है बस। इसीलिए मैं आगे का ब्लॉग शूट नहीं कर पाई थी, टाइम ही नहीं मिल पाया। तो ये कुछ इस तरह दाल बाटी थी। और नमी का और नमी के पापा बोले कि ले आओ खा लेते हैं आज, तो उन्हीं के लिए थाली लगाई थी, तो लगा कि थोड़ी सी शूट कर लेते हैं। तो अब अपना ब्लॉग भी बताना ज़रूर कि कैसा है हमारा ब्लॉग, और कैसे हम अपना डेली लाइफ स्टाइल जीते हैं। सिंपल सा है, बहुत नॉर्मल, कुछ समथिंग देसी स्टाइल ही रहती है हमारी। थोड़ी बहुत बीच बीच में खाना बाहर से आता है, बाकी हम घर में ही बनाते हैं। तो गाइस अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप हमारा वीडियो अच्छा लगे। और एंड करने का रीज़न ये है कि अब अपना ब्लॉग यहाँ पे सेकंड पार्ट आ जाएगा। अभी तो मुझे काम बहुत है, क्योंकि जो मैंने दाल, चने की दाल जो उबाली थी, पकाई थी चना पूरन पूरी के लिए, तो ये उबला हुआ है। अभी इसको पीस के मसाला वगैरह ऐड करना है इसमें, लेकिन मैं शूट करूँगी। अभी यहाँ पे एंड नहीं हुआ है, वो मेरा सेकंड पार्ट आएगा। लेकिन फर्स्ट पार्ट यहाँ पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि इवनिंग से शूट करने लगी थी, तो बहुत ज़्यादा बड़ा ब्लॉग हो जाएगा ना, तो फिर बोरिंग लगने लगेगा। इससे अच्छा कि अपना यहाँ पे ब्लॉग एंड करते हैं और मिलते हैं अपने सेकंड पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में। और स्टार्ट तो करूँगी, शूट भी करूँगी, अभी करना भी है, क्योंकि पूरा किचन फैला हुआ है, देख रहे हो, मुझे अभी काम करना है। लेकिन आज का जो डिनर है, जो आज का डिनर था, दाल बाटी था, लेके आए थे बाहर, तो वही हमारा डिनर होगा। लेकिन हम इसको अभी मसाला वगैरह ऐड करके रख लेंगे, इसलिए रखना है क्योंकि मॉर्निंग में नमी का स्कूल रहता है और इतना फटाफट काम नहीं हो पाएगा। इसलिए इसका पूरन पूरी का जो मसाला है स्टफिंग के लिए मैं बना के रख लूँगी, बनाऊंगी मॉर्निंग में। तो जितना होगा तो शूट करूँगी, बाकी मॉर्निंग से करूँगी। तो आप बने रहना हमारे ब्लॉग में। सेकंड ब्लॉग जब आएगा तो आप ध्यान देना, आएगा संडे को आएगा या मंडे को आएगा पता नहीं, लेकिन ये ब्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। आप अपना ध्यान रखना, हम भी अपना ध्यान रखेंगे। फिर मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू सो मच गाइस, लव यू, राधे राधे।